हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसे देखने के बाद अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है और इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उस मूवी का नाम है मोर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कुमार सर की सुपरहिट मूवी मोर के बारे में। जो हमारे दोस्त उत्तर सर की मूवी देखते हैं उनको इस मूवी के बारे में ज़रूर पता होगा। किस किस ने यह मूवी देख रखी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम आपको मोर मूवी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे मूवी की स्टोरी व मूवी में हीरोइन कौन है, उत्तर सर का कैरेक्टर क्या है और हीरोइन का कैरेक्टर क्या है, मूवी की स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है और इस मूवी से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की रिलीज डेट की। दोस्तों, यह मूवी 17 नवंबर 2023 को राजलक्ष्मी चैनल पर रिलीज हुई थी। ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस मूवी को अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट उत्तर सर हमें दे रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी में कौन कौन है। मूवी का हीरो है उत्तर कुमार जी और हीरोइन का नाम है ज्योति माथुर। इसके अलावा विकास बालियान, सुरजीत सिंह सिरोही, राजीव सिरोही, मोनू धनखड़, आकांक्षा चौधरी, दीपा वर्मा, संतोष जांगरा, संजय धूम, अमित सहोता आदि लोग नजर आए और सभी ने बहुत अच्छा काम भी किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक गांव से होती है। यह एक साधारण सा गांव होता है और यहाँ के लोग भी काफ़ी साधारण होते हैं। इस गांव में मोर नाम का एक लड़का होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोर उत्तर सर का नाम होता है इस मूवी के अंदर। मोर का एक बड़ा भाई होता है और मोर की माँ भी होती है। मोर का बड़ा भाई शादीशुदा होता है लेकिन मोर कुंवारा होता है। और सबसे बड़ी बात, मोर अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मोर दिल का बहुत अच्छा होता है। उसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी होती है। उससे किसी का दुख दर्द नहीं दिखाई देता। इसी कारण मोर का आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा चलता रहता है। जो कोई भी किसी कमज़ोर को सताता है, मोर उसी की पिटाई करता है और इस सब में उसके दोस्त अजब गजब बहुत मदद करते हैं। वह दोनों दिन भर अपने दोस्त मोर के साथ ही रहते हैं और मोर भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह ज़्यादातर बाग में समय बिताना पसंद करते हैं और जब उनको भूख लगती है तो वह ठंडा और समोसे खाते हैं। लेकिन अगर कोई गलती करता हुआ मोर को फंस जाता है तो वह उसकी पिटाई करता है और पूरे गांव में किसी में भी मोर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और इस सब में मोर यानी हमारे प्रिय उत्तर भाई की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जो काम पुलिस का होता है पुलिस तो उसे अंजाम नहीं देती, तो फिर मजबूरन वह जिम्मेदारी मोर को उठानी पड़ती है। इस गांव में एक चौकी होती है और जो यहाँ पुलिस होती है वह बहुत ही आलसी और बेईमान होती है, जिससे गांव का माहौल खराब होता है। इसी कारण मोर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बेचारे मोर के साथ उल्टा होता है। वो कहावत है ना कि भलाई करो तो बुराई ही मिलती है। मोर के साथ भी यही होता है। वह पूरे गाँव के लिए भलाई का काम करता है, लेकिन गाँव वाले उसे गलत समझते हैं और उसकी काफ़ी बुराई करते हैं। और फिर एक दिन गांव की चौकी पर एक नई इंचार्ज आ जाती है। वह एक जवान खूबसूरत लड़की होती है। उसका नाम भारती चौहान होता है और वह एक ईमानदार पुलिस का कर्तव्य निभाती है। लेकिन जब वह चौकी पहुंचती है तो वह देखती है कि पूरा पुलिस स्टाफ लूडो खेल रहा है और फिर वह चौकी की व्यवस्था को ठीक करवाती है और अपने काम पर लग जाती है। वह अपने काम में ईमानदार व मेहनती होती है और देखते देखते वह सारी गुंडागर्दी को ख़त्म कर देती है। एक दिन जब मोर एक शराबी की पिटाई कर देता है तो वह चौकी जाकर मोर की एफआईआर करा देता है और पुलिस मैडम भारती चौहान जी मोर को चौकी बुलवाती है तो वह चौकी जाने से मना कर देते हैं।
तो फिर खुद भारती चौहान जी मोर के घर जाती है, लेकिन मोर घर पर नहीं मिलता है। तो वह घर पर कहती है कि मोर को चौकी भेज देना, वरना अच्छा नहीं होगा। जब यह बात मोर को पता चलती है तो वह अपने दोनों दोस्त अजब गजब के साथ चौकी पहुंच जाता है। और फिर भारती चौहान जी मोर को समझाती है कि वह यह सब ना करे, क्योंकि अभी तक वह मोर की असलियत से अपरिचित होती है। और फिर मोर वापस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गांव के प्रधान की। वह प्रधान एक नंबर का फ्रॉड व बेईमान होता है। वह गलत तरीके से पैसा कमाता है और गांव का माहौल खराब करता है। लेकिन अभी तक यह बात भारती चौहान जी को नहीं पता होती है और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। मोर की कहानी ऐसी होती है दोस्तों कि उसके भाई भाभी भी उसके खिलाफ होते हैं। वह उसे परेशान करते रहते हैं क्योंकि वह एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं, उनका मन साफ नहीं होता है। लेकिन मोर की माँ अपने बेटे को समझाती है और उसकी काफ़ी चिंता भी करती है। एक दिन जब मोर अपने दोस्तों के साथ बाग में बैठकर समोसे खा रहे होते हैं तो उन्हें एक खबर मिलती है। तो वह वहाँ पहुंचकर उन गुंडों को पिटाई कर देते हैं। वह गुंडे प्रधान के आदमी होते हैं जो एक मजबूर इंसान की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन मोर सही टाइम पर आकर उन्हें पीट देता है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वह मोर को भी चौकी ले जाती है और उसे चौकी के अंदर बंद कर देती है। जब यह बात मोर के घर पता चलती है तो उसकी माँ बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने बेटे से मोर को छुड़ाकर लाने के लिए कहती है। तो वह मना कर देता है, लेकिन मोर को गांव का प्रधान छुड़वा देता है क्योंकि वह डर जाता है कि उसकी काली करतूत सामने ना आ जाए। एक दिन जब मोर रास्ते से जा रहा होता है उसे एक लड़का अपनी बहन की हेल्प के लिए बोलता है। तो मोर जब जंगल पहुंचता है तो वह उन गुंडों से उस लड़की को बचाकर उसका जीवन बर्बाद होने से बचा लेता है। उसी टाइम पुलिस वहां पर आ जाती है और भारती चौहान जी जब इस बात को समझती है तब उन्हें मोर की असलियत का पता चलता है और वह मोर की इस दरियादिली से काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती है और फिर वह मोर को काफ़ी रेस्पेक्ट देने लगती है। लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है दोस्तों। जब एक रात प्रधान के आदमी कच्ची दारू की सप्लाई कर रहे होते हैं तो वह मोर को फंस जाते हैं। तो मोर उनकी अच्छी धुलाई कर देता है। जब यह बात प्रधान को पता चलती है तो वह आग बबूला हो जाता है और चौकी पहुंचकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है और भारती चौहान जी पर प्रेशर बनवाकर मोर को उठवा देता है और फिर मोर को बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मोर को गिरफ्तार करना भारती चौहान जी की मजबूरी होती है क्योंकि अब तक वह मामले को समझ चुकी होती है और मोर को सपोर्ट भी करती है और उसे खाने के लिए भी पूछती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर उसके दोस्त अजब गजब वहाँ जाते हैं और उसे ठंडा पिलाते हैं और फिर भारती जी प्रधान के उन अड्डों पर पहुँचती है जहाँ कच्ची शराब बनाई जाती है। लेकिन वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक दो आदमी प्रधान का पुलिस के हाथ लग जाता है। उसे वह थाने ले आते हैं। इससे भारती चौहान जी को पता चल जाता है कि मोर बेकसूर है और फिर भारती जी मोर को छोड़ देती है। लेकिन प्रधान को जब यह बात पता चलती है तो वह पुलिस मैडम को डांटता है कि वह मुजरिम को छोड़ रही है। इस मूवी में मोर अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखता है, लेकिन पुलिस मैडम के कहने पर वह नहा धोकर जब चौकी पहुंचता है तो पुलिस मैडम को उससे प्यार हो जाता है और फिर वह मोर को देखने के बहाने गांव में राउंड लगाती है। उधर प्रधान नई नई प्लान बनाता है मोर को फंसाने के लिए और पुलिस मैडम को अपने काबू में करने के लिए। लेकिन उसके लिए एक सब खराब समय आ चुका होता है क्योंकि मोर और पुलिस मैडम एक हो जाते हैं। और फिर एक दिन जब पुलिस मैडम कहीं जाती है तो कुछ गुंडे मैडम का पीछा करते हैं। वह पुलिस मैडम को मारना चाहते थे, लेकिन सही समय पर मोर वहां पहुंच जाता है और पुलिस मैडम की जान बचा लेता है। दरअसल वह गुंडे प्रधान ने भेजे थे। उसके बाद भारती चौहान की जांच कराती है तो पता चलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड प्रधान है। उसके
उसके बाद प्रधान एक नई चाल खेलता है और गांव में पंचायत करता है और लोगों को मोर के खिलाफ भड़काकर उसे गांव से निकलवाना चाहता है, क्योंकि वह उसके रास्ते का असली कांटा जो होता है। लेकिन उसी वक्त भारती चौहान भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाती है और फिर प्रधान की चाल को कामयाब होने से रोक देती है और प्रधान को गिरफ्तार कर लेती है और फिर मोर गांव छोड़कर चल देता है। तो पुलिस मैडम उसे रोक लेती है, उसे उसके साथ जीवन बिताने का फैसला करती है। यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिस किसी ने यह फिल्म नहीं देखी है वह राजलक्ष्मी चैनल पर जाकर देख सकता है। हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उत्तर सर की फिल्मों से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।